तो हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th मोस्ट इम्पॉर्टेंट 20 बहुविकल्पी क्वेश्चन जो लगभग हर साल यूपी बोर्ड में पूछे गए हैं। चैप्टर 2 गणित से बेहद इम्पॉर्टेंट 20 बहुविकल्पी क्वेश्चन होने वाली है जो लमसम हर बार बोर्ड में आए हुए हैं और इस बार आना तय है, यानी कि बोर्ड 2025 में आ भी सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को ठीक तरीके से आइए हम लोग सॉल्व करते हैं, एक एक क्वेश्चन को अच्छे तरीके से जो है देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलिए देखते हैं। एक घात वाले बहुपद कहलाते हैं जिनकी घात एक होती है, जैसे कि x है, x की पावर एक। ये बहुपद यानी कि चर और अचर के मेल को हम बहुपद कहते हैं, यानी कि जैसे यहाँ पर 2x हो जाए और उसकी पावर एक हो जाए तो हम क्या कहेंगे, उस बहुपद का नाम क्या है? द्विघाती बहुपद है या त्रिघाती बहुपद है या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि ये रैखिक बहुपद है, क्योंकि इसकी पावर एक है। इसकी पावर एक रहती है उसको हम रैखिक बहुपद बोला करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरे की बात कर लेते हैं। द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होगी? द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होगी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। तो इसकी संख्या कितनी होगी? इसकी संख्या 2 होगी, क्योंकि द्विघात समीकरण की जो होता है इसका घात 2 होती है, इसलिए इसका जो है शून्यकों की संख्या भी 2 हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 2x+1 एक शून्य कौन है? तब इसको आप गुणनखंड करेंगे तो लास्ट में एक शून्य आएगा। तो क्या आएगा वही बताना है, तो आप लोग बताइए क्या आएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एक आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। द्विघात बहुपद -3 के शून्यक होंगे, यानी कि द्विघात बहुपद के शून्यक पूछ रहा है वो है -3 के। तो इसमें क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? पहला ऑप्शन 3,3 या -3 √+√3 या -3 -3 या -√3 या -√3। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी, -3 से +3 तक। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? बहुपद x-5 के शून्यक होंगे, तो इसके हमें शून्यक बताना है, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो लमसम हर बार यूपी बोर्ड में क्लास 10th में पूछ ही लेता है। तो इसके शून्यक कैसे हो जाएंगे? जैसे अभी इसके पहले -3 को हम बताए थे, ठीक ऐसे ही इसका भी +√5 से -√5 हो जाएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द्विघात बहुपद x² + 3x के शून्यक हैं, तो इसके मुझे शून्यक बताना है कि कौन से इसके शून्यक है। इसका आप गुणनखंड करेंगे तो 2x+1 में टूटेगा, है ना। तो इसको हम गुणनखंड करेंगे तो हमारा इसके शून्य जो निकल के आएंगे आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि -1 और -2 आएगा। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, चलिए देखते हैं। पी एक्स इक्वल x² -3x-4 हो तो पी एक्स एक शून्य होगा। सिंपल से करना कुछ नहीं है, इसका भी अगर आप चाहें तो गुणनखंड करके या श्रीधराचार्य के सूत्र पर आप शून्य आराम से निकाल सकते हैं, है ना। तो इसका भी क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, यदि बहुपद पी एक्स इक्वल x² -2x+5 के शून्य ए बी हो तो ए बी का मान क्या होगा? मतलब इसके शून्य ए व बी हो और ए बी का मान पूछ रहा है ना। तो ये भी बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? -5 या 5 या 2 या -2। तो आप लोग बताइए क्या हो जाएगा। चलिए मैं बता देता हूँ। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए द्विघात समीकरण
सॉरी द्विघात बहुपद क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। द्विघात बहुपद 4x² प्लस 4r हो, सॉरी यहाँ पर, हाँ ठीक है, नहीं नहीं नहीं, यहाँ पर जो होना चाहिए x होना चाहिए, गलती से जो है r हो गया है। चलिए यहाँ पर x कर लीजिएगा और +1 के शून्यक होंगे, सिंपल इसका गुणाखंड करना है और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलिए 10 देखते हैं। यदि बहुपद f(x) इक्वल x² माइनस 3x प्लस 5 के शून्यक a व b हो तो 4a प्लस b का मान पूछ रहा है। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। इसका मान क्या हो जाएगा या क्या होगा, है ना। तो बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से अगर हम इसका मान जो बहुपद के ए बी का मान निकालेंगे तो ए का मान आएगा जो है 2 और बी का मान आएगा 3। इसका तब नहीं सॉरी ए का मान जो आएगा 2 ही आएगा, बी का मान 1 आएगा। ओके, तब इस पे हम रखेंगे a प्लस बी इक्वल 4, तो क्या हो जाएगा 4 गुणे 3 यानी कि 12 होगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुपद 2 माइनस एक्स ब्रैकेट पे -1 के शून्यकों का गुणनफल पूछा है। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लगभग हर साल बोर्ड में पूछे जाने वाला है। शून्य के गुणनफल, शून्य के योगफल, ये सब बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। यदि बहुपद x² माइनस ax प्लस 5 के शून्यकों का योग 7 हो तो a का मान क्या होगा। इसका योग दे रखा है, इसमें से जो है a का मान पूछ रहा है ना। यानी कि x बराबर अगर हम रख दें 7 तो इसका a का मान आराम से निकल आएगा। क्या निकल के आएगा आप लोग मुझे बताइए। चलिए मैं बता देता हूँ क्या निकल के आएगा, आपका 7 निकल के आएगा, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु y माइनस 2 x माइनस 3 सॉरी y इक्वल टू x माइनस 3 की आलेख पर स्थित है। ये बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, इसको आप जो है सॉल्व करके जाइएगा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा जब हम यहाँ पर जो है आलेख पर खींचेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है। यदि द्विघात बहुपद क्यूएक्स इक्वल x² माइनस x प्लस 4 के शून्यक a व b हो तो a प्लस b का मान क्या होगा। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। a प्लस बी का मान जो होगा तो आप लोग बताइए। चलिए मैं ही बता देता हूँ, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, यानी कि a प्लस बी का मान 1 होगा। क्वेश्चन नंबर 15 आइए देखते हैं। द्विघात बहुपद का संगत आलेख x अक्ष को अधिकतम कितने बिंदु पर काट सकता है। तो बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो लमसम हर बार बोर्ड में पूछा गया है। आप लोग इसको बहुत ही अच्छे तरीके से देखिए, अन्यथा अगर आप नहीं देखेंगे तो फिर आप जो है बहुत बड़ी गलती कर बैठेंगे। तो सिंपल बात है कि एक्स एच ये होती है, इससे जो है द्विघात संगत आलेख ऐसे बनता है, तो यानी कि 2 बिंदु पर जो है आराम से काट पाएगी। ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है। यदि द्विघात बहुपद x² प्लस 3x प्लस के एक शून्यक हो तो k का मान। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर ये हर बार पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, k का मान वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका -10 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। -2 और 5 शून्यक वाले बहुपदों की संख्या क्या होगी। 3 से अधिक होगी या 3 होगी या 2 होगी या 1 होगी। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि 3 से अधिक होगी। -2 और 5 के बीच बहुपदों की संख्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है। द्विघात बहुपद x² प्लस 99x प्लस 127 के शून्य, तब इसको हम मतलब इसमें पूछा है कि चिन्ह पूछा है कि माइनस होंगे या प्लस होंगे। प्लस होगा तो सकारात्मक होगा, नकारात्मक माइनस, या इनमें से दोनों बराबर होंगे, क्या होगा। तो सिंपल से आपको बता दें, इसका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। नकारात्मक होंगे दोनों, वो भी माइनस में आएंगे। द्विघात लास्ट सॉरी 19वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिएगा। द्विघात बहुपद x² प्लस के एक्स प्लस के इक्वल के शून्य क्या होंगे। सकारात्मक नहीं हो सकते, दोनों नकारात्मक नहीं हो सकते, हमेशा असमान, हमेशा बराबर।
तो इसका ऑप्शन नंबर आपका एक सही हो जाएगा। दोनों सकारात्मक नहीं होंगे, यानी कि नकारात्मक होंगे, है ना। लास्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। यदि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर सॉरी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी प्लस सी तो सी डस नॉट इक्वल 0 के शून्य के बराबर हो, यानी कि एक विपरीत चिन्ह होगा, इन दोनों का यही पूछा है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा, सी और ए का चिन्ह समान हो गया, यानी कि पॉजिटिव पॉजिटिव होंगे या माइनस माइनस होंगे जब इसको आप हल करेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना था। अगली वीडियो में आपको हम बहुत जल्द ही तीसरे पार्ट के साथ मिलने वाले हैं। धन्यवाद तब तक के लिए।